भागलपुर जिला के सनहौला प्रखंड में विधान परिषद में मौजूदा सत्र में वित्त रहित शिक्षा नीति की मांग डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह, बंशीधर ब्रिजवासी, नवल किशोर यादव जी, भाजपा के जीवन कुमार इत्यादि ने अनुदान के बदले वेतनमान देने हेतु मांग की जा रही थी। अनुदान जो 7 वर्षों का बकाया है, इस महंगाई में इस अनुदान की बढ़ोतरी करते हुए एक मुफ्त भुगतान करने के संबंध में, साथ ही साथ जो शिक्षक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं उसे पेंशन लागू करने, उम्र सीमा में वृद्धि करने आदि मांगों को लेकर विधान परिषद में अपने अपने मांगों को प्रस्ताव पर विचार करने के लिए इसी सत्र में बजट सत्र में कहा गया। लेकिन माननीय सुनील कुमार मंत्री, शिक्षा मंत्री के द्वारा जवाब के बदले माननीय जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी जी द्वारा वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत शिक्षा कर्मियों को वेतन देने के संबंध में स्पष्ट रूप से यह कह दिया कि इन लोगों की बहाली सरकार नहीं की है, जबकि मदरसा और संस्कृत के शिक्षा कर्मियों को इसी वित्त रहित संवर्ग में कमेटी द्वारा बहाली की गई है और उन लोगों को खाते पर नियमित रूप से निर्धारित वेतनमान भुगतान हो रही है। इस तरह का दोहरी नीति क्यों माननीय शिक्षा मंत्री के बदले जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी जी द्वारा जानबूझकर व वित्त रहित शिक्षा नीति के शिक्षा कर्मियों को वेतन नहीं दी जा सकती है, ये टाल मटोल की नीति अपना रहे हैं, इसका जग जाहिर हो गई है और उनके क्षेत्र में स्वयं उनके कॉलेज में शिक्षा कर्मियों का शोषण होता है अनुदान के नाम पर। वहां कमेटी जोर जबरदस्ती, खसोट और बंदर बांट की जा रही है। इसलिए विजय चौधरी जी को यह मालूम है कि अगर हम वेतनमान कर देंगे तो हमारा जो निजी कॉलेज है सराय रंजन में, वहां मेरा माफियागिरी नहीं चलेगी, जो राशि उगाही की जा रही है वह बंद हो जाएगी। इसलिए पूरे बिहार के शिक्षक कर्मचारियों के लिए विजय चौधरी का ये वक्तव्य जीवित रहित शिक्षा कर्मियों को वेतन नहीं दी जा सकती है, सरकार इनकी नियुक्ति नहीं की है, ये कहना असंवैधानिक और व्यावहारिक है, एकदम गलत है। सरकार एक भी कॉलेज स्कूल नहीं खुली है। बिहार के बुद्धिजीवी वर्गों द्वारा यहाँ के बेरोजगारी, किसान, मजदूर के लड़के, गांव समाज में स्कूल और कॉलेज खुलने का काम किया है और जमीन दान देने का काम किया है। ऐसे गरीब तबके के छात्र और छात्राओं इसी वित्त रहित शिक्षण संस्थानों से लाभान्वित हो रहे हैं, जो शहर जाकर, दूर जाकर पठन पाठन नहीं करना संभव है, उसके लिए है वित्तराय शिक्षण संस्थान वरदान साबित हो रही है। फिर भी सरकार ऐसे शिक्षण संस्थानों के शिक्षक कर्मियों को बहाली के नाम पर वेतनमान नहीं देने के लिए जो सिरे से खारिज करने की बात कर रहे हैं, इसके विरोध में पूरे बिहार के वित्त रहित शिक्षा कर्मी काफी आक्रोश में आ गए हैं और सभी अपने अपने संस्थान को बंद करके माननीय शिक्षा मंत्री और विजय चौधरी का पुतला दहन करने का काम कर रहे हैं। अगर सरकार शिक्षा विभाग एक मस्त अनुदान और अनुदान के बदले वेतनमान लागू नहीं करती है, साथ ही साथ सेवानिवृत्त शिक्षक कर्मचारियों को पेंशन नहीं देती है, कोई हड़ताल को और करो या मरो के तर्ज पर तालाबंदी करते हुए सभी शिक्षक कर्मचारी और निश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। आज इसी कड़ी में ताडा महाविद्यालय ताडा भागलपुर और चंद्र दयाल ठाकुर गर्ल्स हाई स्कूल सनहौला के सभी शिक्षक कर्मचारी एवं छात्राएं अभिभावक सहित प्रखंड मुख्यालय सनहौला में पूरे बाजार होते हुए रैली निकालते हुए प्रदर्शन करते हुए शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, विजय चौधरी मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, बिहार सरकार शिक्षा विभाग मुर्दाबाद का नारा लगा रहे थे। ये नारा लगाते हुए प्रखंड मुख्यालय के समक्ष विजय चौधरी जी, जल संसाधन मंत्री का पूरे आक्रोश होकर सभी शिक्षक कर्मचारियों ने, छात्रों ने पुतला दहन करने का काम संपन्न किया और यह संकल्प लिया, अगर वित्त रहित शिक्षा कर्मियों की मांगों को निकट भविष्य में पूर्ति नहीं करती है तो ये शिक्षण संस्थान ताला बंद करते हुए
अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। इस संबंध में पुतला दहन और वितर रहित की जो मुख्य मांगे हैं, इसका ज्ञापन प्रखंड विकास पदाधिकारी सहोला के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री प्रतिलिपि मान्य शिक्षा मंत्री को भेजने के लिए कहा गया। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, रंजन कुमार झा, अध्यक्ष वितर रहित शिक्षा संयुक्त मोर्चा जिला इकाई भागलपुर। इस समाचार को सचित्र कृपया आज ही अखबार में भेज देने का कष्ट करेंगे। इसके लिए सभी मीडिया भाइयों का आभार प्रकट करूंगा। धन्यवाद। हमारे महाविद्यालय के बहुत व्यवहारिक हमारे कर्मचारी हैं, फोटो कॉलेज के उनको मालूम होनी चाहिए कि करीब 40-45 वर्षों से इस तरह का विद्यालय पूरे बिहार में बिना वेतन का चल रहा है। यह बिना वेतन का 8 में यही मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी अनुदान देने का काम किया। आज पास कराइए विद्यार्थी को फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, इसके आधार पर छात्र सफलता के आधार पर आपको अनुदान दिया जाएगा। वह भी अनुदान जो देती है पूरे बिहार में 8 साल से किसी का, 7 साल से किसी का अनुदान ही नहीं मिली है। और जब अनुदान मिलता है तो ऐसे 60% पूरे बिहार में कमेटी है जो समानुपातिक ढंग से अनुदान को बंटवारा नहीं कर पाती है। जो जमीन देते हैं, जो आज विजय चौधरी बोल रहे हैं, उनके नाम से 6 कॉलेज है, 6 कॉलेज और स्कूल वितरहित में क्रेडिट कॉलेज भी है। वहाँ उसका कॉलेज, इंटर कॉलेज बंद हो गई 2 साल पहले। जिस कारण से बंद हो गई, वो वेतन नहीं देते थे। और वहाँ के वो सेक्रेटरी था विजय चौधरी, आपको जानकर आश्चर्य होगा, उनके बड़ा बाबू को पैरालिसिस मार दिया। आपके चैनल पर चल रहा है, वो बड़ा बाबू बोल रहे हैं। वे उस समय शिक्षा मंत्री थे, रहा करते थे, अधिकृत कर दिए थे सेक्रेटरी को। और वहाँ करीब 1200 विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। रजिस्ट्रेशन हुआ, फॉर्म नहीं भराया। उसको कॉलेज को ये विजय चौधरी क्या किया, बंद कर दिया। इसी तरह का सेक्रेटरी और अध्यक्ष वित्तरहित में हुआ करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा जो है जागीरदारी है, जमींदारी है। सही में अगर शिक्षा नीति में जो अगर वित्तरहित शिक्षा नीति को समाप्त किया है 2008 में, तो वेतनमान देना चाहिए। वेतनमान नहीं देने का क्या औचित्य है? आप मदरसा को देते हैं, जब किसी संपर्क में आता है कमेटी के द्वारा ही मिलते हैं। पिछले दिन विधानसभा में हमारे संदीप सिंह, नवल किशोर यादव के अनुपूरक बजट पर जो भाषण हो रही थी विधान परिषद में, स्पष्ट रूप से सुनील कुमार जी को बोलना चाहिए, शिक्षा मंत्री को जवाब देना चाहिए। लेकिन उसके बदले में यह विजय चौधरी बोल रहे थे। नीतीश कुमार जानबूझ करके ऐसे शिक्षण संस्थानों को करना नहीं चाहता है, वेतन देना नहीं चाहता। नवल यादव को स्पष्ट रूप से कह दिया था सरकार को, आपको ये कोटि कौड़ी पैसा नहीं लगेगा। सरकार जो विद्यालय महाविद्यालय का राशि है और हम जो अनुदान देते हैं, वही मिला करके आप अगर 2000 ही होता है शिक्षक कर्मचारियों को वेतनमान, तो वहीं पे कोई भी तरह का वेतनमान आप उनके खाते पर भेजने का काम करें। लेकिन ये विजय चौधरी क्या कहा कि हम अनुदान देते हैं। हम कहाँ कहते हैं कि अनुदान नहीं देते हैं? लेकिन ये जो वित्तरहित के शिक्षक कर्मचारी हैं बिहार के, सरकार बहाल नहीं किया, इसलिए हम वेतन नहीं दे सकते हैं। इसलिए उनके आक्रोश में उनका जो इस तरह का वक्तव्य आया है विधानसभा में, असंवैधानिक है, अव्यावहारिक है। हम लोग उसका विरोध करते हैं, बल्कि हम लोग ही नहीं, पूरे बिहार के
माध्यमिक, इंटरमीडिएट और डिग्री कॉलेज के शिक्षक कर्मचारी आज सड़क पर है। पूरे प्रखंड स्तर से लेकर राजधानी तक आज जो है गर्दनीबाग पटना में भी पुतला दहन हो रही है और हम लोगों का कर्तव्य बनता है वैसे मंत्री को, अगर मंत्री हमारे क्षेत्र में, विधायक हमारे क्षेत्र में, अगर सांसद हमारे क्षेत्र में, अगर विधान पार्षद आवेंगे, निश्चित रूप से उसका जवाब हम लोग पूछेंगे, विजय चौधरी का जवाब। और क्यों नहीं हमारे विधायक वहाँ प्रश्न किया, क्यों नहीं हमारा अगर एमएलसी प्रश्न किया है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया है। इसलिए हम लोग आंख मूंद करके वोट देने का काम नहीं करा। हम लोग सारे लोग बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं और हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम लोग वैसे शिक्षक कर्मचारियों का सहयोग समर्थन करें और उसको वेतन दिलवाने का काम करें। जब तक यह संघर्ष या आंदोलन हम लोग जब तक की वेतनमान लागू नहीं करेगी सरकार, हम लोग हड़ताल जारी रखेंगे। हम लोग आंदोलन जो है बीच बीच में करते रहेंगे, छात्र हित में, गार्जियन के हित में, पब्लिक के हित में और हमारे समाज के हित में। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अब पुतला दहन का कार्यक्रम होगी और थोड़ा देर के बाद पुतला दहन कार्यक्रम के बाद हम लोग ये ज्ञापन जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के यहाँ 5 आदमी हम लोग जाएंगे और इससे संबंधित हम लोग ज्ञापन समर्पित करने का काम करेंगे। जय हिंद, जय शिक्षक, जय हमारे जितने भी छात्र और छात्राएं हैं, जिंदाबाद। अगर आपने अभी तक महाकाल एक्सप्रेस हमारी नज़र सब पर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी वो लाल बटन दबाएं और जो बगल में घंटे का आइकॉन है उस पर टैप करना ना भूलें।